हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कहते हैं। पूर्व में इसे NOS के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल। तो भारत सरकार द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में नवंबर में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे दूर हैं, सुदूरवर्ती जितने भी छात्र हैं, उनको सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएं। NIOS की विशेषताएं, उद्देश्य, क्या कार्यक्रम यहाँ पे कैसे चल रहा है, पाठ्यक्रम कैसा है, क्या योग्यता होनी चाहिए एडमिशन के लिए, किस तरीके से परीक्षा का संचालन होता है, किन किन राज्यों में ओपन स्कूल हैं और शिक्षा की सामग्री किस तरीके से है, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए समझते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। जैसा कि मैंने बताया, NIOS इसको शॉर्ट में कहते हैं और फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको पहले NOS के नाम से जाना जाता था, नेशनल ओपन स्कूलिंग। और इसकी स्थापना भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1989 में नवंबर में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सुदूरवर्ती जितने भी छात्र हैं उनको सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना, और जिस तरीके से CBSE और UP बोर्ड ये जो परिषद हैं कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। यहाँ पे लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान में नामांकन के साथ दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम विशेषता की बात करें तो क्या इसकी विशेषताएं हैं? यहाँ पे ये जो संगठन है, क्योंकि एक स्वायत्त संगठन है, इस संगठन के द्वारा स्कूल स्तर की जो शिक्षा है उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे छात्र अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं और इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय भी चुनना अनिवार्य है। प्रवेश लेने वाले जितने भी छात्र हैं उनकी कोई भी अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे नहीं रखी गई है। अगर हम आवेदन की बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। एकेडमिक कोर्स, चाहे वो सेकेंडरी हो या फिर सीनियर सेकेंडरी, इसके लिए जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में रहती है। और इसके अलावा वोकेशनल जो एजुकेशन है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पूरे वर्ष यहाँ पे एडमिशन होते रहते हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी वोकेशनल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 75% जो विश्वविद्यालय हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स को अपने यहाँ प्रवेश के लिए मान्यता दे रखी है। यहाँ पे लगभग 75% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने NIOS के सीनियर सेकेंडरी कोर्स को अपने यहाँ प्रवेश के लिए मान्यता भी दे रखी है। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे पाठ्यक्रम किस टाइप से है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स के पाठ्यक्रम हैं। एक तो है ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकंड है सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, थर्ड है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स और फोर्थ है वोकेशनल एजुकेशन। तो ये इस टाइप के 4 में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर सेकेंडरी कोर्स में प्रवेश लेना है तो आप 8वीं पास होना ज़रूरी है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th पास होना ज़रूरी है। सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट हैं उनके थ्रू आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ योग्यता है जो कि एडमिशन के टाइम पे देखी जाती है कि आप किस तरीके से योग्यता रखते हैं और किस में आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सभी मान्यता प्राप्त हैं। तो 75% स्कूलों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स को अपने यहाँ मान्यता भी दे रखी है। और राज्यों में अगर ओपन स्कूल की बात करें तो यहाँ पे NIOS के रीजनल सेंटर हैं जो कि हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, कोच्चि, भोपाल में स्थित हैं। और इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ मिलकर राज्य स्तरीय ओपन स्कूल स्थापित किए गए हैं। और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में उनके खुद के अपने स्कूल हैं। यहाँ पे जो लर्नर्स हैं उनको सेल्फ लर्निंग ऑडियो वीडियो मटेरियल दिया जाता है और जिसके थ्रू वो किसी भी सेंटर पे कांटेक्ट करके क्लासेस होती रहती हैं, वो क्लासेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि NIOS का उद्देश्य है प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वोकेशनल और जीवन कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान करना।
चाहे वो किसी भी ग्रुप से बच्चा आता हो। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बच्चों में लाइफ स्किल कैसे डेवलप की जाए, ऐसी शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को भी अचीव कर रहा है। इसका लक्ष्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा पूर्व स्नातक स्तर पर सतत और सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना, साथ ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ये भी योगदान देना है। ये समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में योगदान दे रहा है। और जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं उन तक पहुंच बना रहा है, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो पाएँ। जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन ले पाएँ। और अगर इसमें वरीयता के क्रम की बात करें शिक्षार्थी समूह में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों की बात कही गई है। सुविधा वंचित जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखा गया है। समाज के सुविधा वंचित वर्ग को इस कार्यक्रम में जोड़ना है। बेरोजगार और आंशिक रूप से जो रोजगार प्राप्त लोग हैं उनको भी ये ओपन स्कूलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं उनको फिर से वापस लाना है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से अक्षम हो, उन सभी को भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। और यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदायों को भी ध्यान में रखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है NIOS और क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या गतिविधियाँ हैं, क्या योग्यता रखी गई है एडमिशन के लिए, कब कब एडमिशन होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।